अब ऐसे फंक्शन बहुत बड़े होंगे, लेकिन पाइथन में फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो फंक्शन के बारे में ऐसे जानते हो, जैसे मान लीजिए कि आपका फोन है, फोन में आइकन होते हैं, ऐसे हम लोग थोड़ा बहुत लेंगे, बाकी फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे आइकन बना है तो इसमें एक आइकन मान लीजिए कोई मैसेज का है, बैटरी का है, ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं। तो हमें मान लीजिए कि फोटोज और वीडियोस देखनी है तो हम इस पे जाएंगे, गैलरी के आइकन पे टैप करेंगे ना, तो ये डिफाइंड है। मैंने फोन जो हम लाए थे ना, कोई फोन लाओ तो उसमें क्या होता है, डिफाइंड होता है ना कि गैलरी में हमारा वो वीडियोस फोटोज सेव रहेगी और मैसेजेस हमारे मैसेज में, तो उस पर आइकन के कैसे प्रोग्राम को हम परफॉर्म, छोटे छोटे फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे हम उसको स्पेसिफिक एक टास्क में परफॉर्म कर देते हैं। उससे जो हमारा एरर जो जनरेट होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, प्रोग्राम लेंथी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने मतलब जितनी बार यूज करना हो उतनी बार कॉल कर देंगे, तो कितना हमारा फायदा होगा। एक बार हमने कॉल किया कितनी लाइन लगेगी, 1 2 3 4 मतलब स्पीड होगा। इससे क्या फायदा हुआ हमारा कि हमने जो है टाइम का भी बचाया हमने, और एक लेंथी होने जो कोड हमारा लेंथी हो रहा था उसको भी हमने बचाया। उसके बाद में यूज कर सकते हैं, मतलब पूरे आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें बार बार मान लीजिए कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट करना है, वहाँ पे आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसके बारे में हम आप डिटेल में जानेंगे। तो डेट एसआई पीआरटी और रिजल्ट, इसके बाद इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना, रिटर्न का स्टेटमेंट का यूज किया, उसके बाद इसका रिटर्न का। तो अब क्या होगा, मान लीजिए कोई कोड लिख रहे हैं उसमें बार बार आपको यूज करना हो, बार बार किसी का सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, तो क्या करेंगे, बार बार इतना बड़ा कोड लिखते रहेंगे, नहीं लिखेंगे। अब इसकी बात है ना, बार बार लिखने से कोई फायदा तो है नहीं। तो हमने क्या किया, एक बार कोड को डिफाइन कर लिया, जब टाइमिंग करना होगा हम तुरंत क्या करेंगे, कॉल कर देंगे फंक्शन को। जब फंक्शन को कॉल कर देंगे तो हमारा कोड को काम हो जाएगा, इससे हमारा क्या बहुत फायदा होगा। यही सब करना। अब आगे हम जो टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो टाइप क्या होते हैं फंक्शंस के, तो एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन को तो आपने जो है 11th में पढ़ा है। अब प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करें, इनका मतलब होता है जो पाइथन डेवलपर्स थे उन्होंने पहले से इसको डिफाइन कर रखा है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब है, मान लीजिए किसी चीज़ की लेंथ निकाली है तो उसमें ये नहीं आता कैसे वो हो रहा है, लेकिन आपको लेंथ निकाली, आपने लेंथ फंक्शन में यूज कर लेंथ निकाले। अब इसलिए आपको नहीं पता है कि कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि जो सिर्फ आपको आउटपुट दे देंगे, उससे आप उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ नहीं पता हो। जैसे कि मान लीजिए इसको हाँ प्री डिफाइंड फंक्शन को बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ बिल्ट इन का, बिल्ट इन फंक्शन क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, इसकी 6 क्या है लेंथ। अब ये लेंथ हमें आ गई तो कोई कोड हमें लिखा नहीं, जैसे फंक्शन दूसरे फंक्शन लेंथ फंक्शन, इससे हमें उसकी लेंथ का पता चल गया। तो ये है प्री डिफाइंड फंक्शन। ऐसे बहुत सारे हैं, इंट हो गया, से प्रिंट है, ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसमें भी तो आप लिख सकते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोड भी है, एक फंक्शन है जिसको आपने लिखा हो गया। उसके बाद में दूसरा फंक्शन आता है हमारा कि फंक्शन डिफाइंड मॉड्यूल। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो मॉड्यूल्स के अंदर डिफाइंड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि पाइथन की लाइब्रेरी, उसमें पार्टिकुलर मॉड्यूल में कोई ना कोई फंक्शन है, अलग अलग मॉड्यूल हैं हर फंक्शन के, तो वो अपने अपने मॉड्यूल में सेव रहते हैं। उनको अगर हमें इनको यूज़ करना है तो उनको पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। विदाउट इंपोर्ट किए हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालिए, तो मैंने कहा कि स्क्वायर रूट तो मतलब नहीं है, तो पहले आपका करो हाँ, और ये जो है मैथ्स मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट हो सेव रहता है, पहले इसको इंपोर्ट करेंगे, कैसे इंपोर्ट मैथ्स करेंगे। तब ये जो है मैथ्स की जो मतलब पाइथन की जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर एक मैथ्स का मॉड्यूल होगा, उसमें बहुत सारे होते स्टैटिस्टिक मॉड्यूल, मैथ्स मॉड्यूल, कई सारे अपने बड़े होते पिछली क्लास में 11th में था पूरा चैप्टर इसके बारे में।
मैथ्स मॉड्यूल में कौन कौन साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, इस तरह की स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, तो इसमें क्या करेंगे आप इंपोर्ट मैथ आपने किया, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, इसका निकालना क्या है